नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी मीडियम के काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो को वॉच कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन करके दोनों लैंग्वेज में मैं आपको आसानी से एक्सप्लेन करूंगा, जो हर एक चीज आपको हर एक स्टूडेंट्स को समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज आपने अभी भी कॉमर्स ली है और कॉमर्स सब्जेक्ट में सबसे मेन चीज है वो है कम्युनिकेशन लेवल। अगर आपको बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कॉमर्स से जनरली लगभग जितने भी लोग हैं वो बिजनेस करने के लिए चूज करते हैं, बट अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहली चीज है आपका कम्युनिकेशन लेवल, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है जो मेन चीज है वो है कम्युनिकेशन। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहली चीज है, जब आप कॉमर्स लेते हैं तो उस समय आपके जितने भी दोस्त हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको ये चीज जरूर ट्रोल करेंगे कि भाई कॉमर्स क्यों ले, ये बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है। जब भी आपके बड़े हो या फिर एल्डर्स हो वो आपको ट्रोल करे तो आप कुछ उन्हें कह नहीं सकते, बट जो आपके फ्रेंड है उनको आप कह सकते हो। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी आपका कोई फ्रेंड साइंस वाला हो, अगर आपको ये चीज कहे कि भाई कॉमर्स तो बहुत आसान है, तो उसको कह देना है भाई आसान तो क्या हुआ। अगर फिर भी ज्यादा कुछ बोलने लगे तो उसको कह देना कि भाई 2-4 दिन आ जाओ कॉमर्स में और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद में एक बैलेंस शीट टैली करके बता देना, पूरा नर्वस सिस्टम ना हिल जाए तो बताना। मतलब कुछ चीजें उनको जवाब देना आपको आना चाहिए। जब आप उनको जवाब देंगे कम्युनिकेशन लेवल, और इस तरीके से जवाब देना है कि दोनों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा भी ना हो और आपका जो काम है वो अगर आपको कुछ पूछे तो उसका आप जवाब भी दे दो। ये चीज है कॉमर्स की सबसे पहली चीज है जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी सीखनी पड़ती है। अब सेकेंड नंबर चीज के कॉमर्स लेने का आपको सबसे बड़ा एक फायदा ये रहेगा कि आप जब 11th में आए हो तो 11th में आने से 10th से पहले पहले आपने कभी भी कॉमर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मतलब जो टॉपर है, जो आपके साथ बैठा है, जिसने 95% लाए हैं 10th क्लास में, और आप बैठे हो बोले आपने 50% लाए, मतलब दोनों ही वहां पे इक्वल होने वाले हैं, क्योंकि उस भी बंदे ने, जो टॉपर है, उसने भी पहले कॉमर्स का कुछ भी नहीं पढ़ा और आपने भी कॉमर्स से पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब दोनों इक्वल है। अगर आप चाहें तो वो 95% वाले को बीट कर सकते हैं, अगर आप अपने आप में पूरी तरीके से दोस्तों जोश में भरे हुए हैं, या फिर आप चाहते हैं पूरी तरीके से आप ठान लेते हैं उसको बीट करना, तो आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, कॉमर्स की बात तो बहुत हो गई, अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग होती क्या है और अकाउंटिंग करनी क्यों जरूरी है, इसकी हमें क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और अकाउंटिंग के कितने टाइप्स है, यानी अकाउंटिंग के कितने प्रकार हैं। जनरली अकाउंटिंग को हम हिंदी में लेखांकन के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं और इसका जो सिंपल वर्ड रहता है वो हिंदी में रहता है हिसाब किताब। मतलब जनरली आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में आपके जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन है आप जिसमें भी मेजर करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं, मतलब आप उसको लिखते हैं बुक्स में, वो एक तरीके की अकाउंटिंग ही है। बट उसका जो पूरा प्रोसेस क्या रहता है वो हम अकाउंटेंसी में पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। तब सबसे ज्यादा मेन चीज है वो ये है कि अकाउंटिंग है वो प्रैक्टिकल के ऊपर काफी ज्यादा बेस्ड है। दोस्तों, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सबसे पहले आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राम। अगर आपने मान लिया आपका एक दोस्त राम है जिसको एक साइकिल आपने दे दी और उसको बताया कि भाई ये आप साइकिल चलाओ, और मान लीजिए कि उसको साइकिल चलाना नहीं आती, तो आपने ये चीज उसकी मदद कर दी, ये ले 100 पन्नों की किताब मैं आपको दे रहा हूं, ये किताब तू पढ़ ले भाई, तो जब इस तू किताब को पढ़ लेगा तो साइकिल चलाना सीख जाएगा। मान लीजिए उसने वो पूरी किताब पढ़ ली, उसका एक एक वर्ड है वो उसने रट लिया, उसको समझ लिया एंड एवरीथिंग, उसने उस किताब को घूंट के पी गया। बट क्या आप सोचेंगे जब वो किताब मतलब साइकिल चलाने चलेगा, मतलब जब भी वो साइकिल के ऊपर बैठेगा और वो चाहेगा अब मैं साइकिल चलाऊं, तो क्या वो साइकिल चलेगी? जब भी वो स्टार्ट करेगा तो वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि उसने किताब पूरी पढ़ी है, उसने थ्योरी सिर्फ पढ़ी है, उसने वाकई में उस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। मतलब अकाउंट में भी एग्जैक्ट सेम होता है। आपने पूरी अकाउंट भले पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, पर अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली रियलिटी में जैसा होता है उसी तरीके से अकाउंट में आपका सब कुछ रहता है। मतलब ये समझ लीजिए अकाउंटिंग है वो पूरी आपके प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने उस बंदे को ये बता दिया कि भाई साइकिल कैसे चलानी, उसको प्रैक्टिस करवा दी थोड़ी और वो साइकिल चलाना सीख गया, तो वो खुद 100 पन्नों की जो किताब है वो खुद लिख लेगा, उसको कोई थ्योरी की आवश्यकता ही नहीं, किताब की कोई आवश्यकता
लिखता ही नहीं, वो खुद कहेगा ये किताब क्या है, ये तो बच्चों की चीज़ है, बच्चे पढ़ते हैं, हम तो खुद प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसी तरीके से अकाउंट भी, अगर आपने एक बार प्रैक्टिकल करना सीख गए और आप प्रैक्टिस करते रहे, तब खुद है वो थ्योरी अपने आप एक ही बार में पढ़ते समझ जाओगे और उस थ्योरी को आप खुद लिख लोगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा आसान चीज है। सो दोस्तों बेसिकली मैंने आपको इसका एक मतलब समझा दिया है कि आखिरकार अकाउंटिंग क्या होता है, बट फिर भी अगर आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या फिर कर लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आप हिंदी मीडियम से है तो मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा डेफिनेशन। अकाउंटिंग ए वे ऑफ राइटिंग द ट्रांजेक्शन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूं, अकाउंटिंग इज ए वे ऑफ राइटिंग द ट्रांजेक्शन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ये दोस्तों इसका अर्थ ये होता है, मतलब हिंदी में पहले ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं, फिर इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। आखिरकार मैंने चीज आखिरकार पहले भी आपको एक्सप्लेन कर ली है, बट फिर भी आपके लिए रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि जो अकाउंटिंग इज ए वे, मतलब एक तरीका है, राइटिंग यानी लिखना, द ट्रांजेक्शन आपने जो भी व्यवहार किए हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से आपके जितने भी आपने व्यवहार किए हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको आपके बुक्स में लिखना। बट याद रहे दोस्तों, वो जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियली होनी चाहिए, मतलब वित्त के होने चाहिए, मतलब पैसों से रिगार्डिंग होने चाहिए। अगर आप पैसों की लेन देन कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं। और सबसे मेन चीज, अकाउंटिंग हम करते ही इसलिए हैं ताकि हमें पता चल सके कि भाई हमारा व्यापार है, हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या फिर जा रहा है लॉस में। ये सारी चीजें मेजर करने के लिए तो हम आखिरकार करते हैं अकाउंटिंग। तब मैं बात कर लेता हूं मेन चीज की कि अकाउंटिंग ए से लेकर जेड तक किस तरीके से होती है, मतलब इसके जो प्रोसेस है वो क्या क्या रहते हैं। जनरली दोस्तों इसके मेन 8 प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहली चीज है अकाउंटिंग का सबसे पहला प्रोसेस रहता है वो रहता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं, व्यवहार करते हैं, किसी को आपने जैसे मान लीजिए माल बेच दिया है, मतलब आपने किसी को 500 रुपए का माल बेचा है, तो अब हम पहले पहचानेंगे क्या इसको हमें लिखना है या फिर नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी से दोस्ती कर ली या फिर आपका कोई ईमानदार कर्मचारी वो आपके साथ काम कर रहा है, वो तो सारी चीजें आप अकाउंट में लिखोगे नहीं। आप तो अकाउंटिंग में वही लिखोगे जो आपने माल बेचा है, खरीदा, या फिर पैसों से रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ ये सबसे पहला प्रोसेस रहता है आइडेंटिफाइंग, मतलब हमें पहचानना होता है ये जो ट्रांजैक्शन है वो पैसों का है या फिर बिना पैसों का है। अगर पैसों का है तो हमें लिख लेना है। फिर लिखना है मेजरिंग, मतलब उसका नापन करना है, उसका मापन करना है कि वो कितने रुपए का है। मतलब आपने 500 रुपए का माल बेचा, 5000 का बेचा, मतलब कितने का बेचा वो मेजर करना होता है सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग, मतलब उसको रिकॉर्ड करना, मतलब उसको लिखना। जो फोर्थ प्रोसेस रहता है वो दोस्तों रहता है क्लासिफाइंग, मतलब किसी भी चीज को आपने लिखा, मतलब किसी को आपने उधार में माल बेचा है, किसी ने आपसे उधार में माल खरीदा है, किसी से आपने उधार माल खरीदा है या फिर आपने किसी से उधार माल खरीदा है या नकद खरीदा है, वो सारी चीजें आप एक अलग बुक में लिखते हो। मतलब हर एक चीज आप एक ही बुक में तो लिखोगे नहीं। अगर एक में ही लिखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कितना उधार खरीदा है, कितना उधार बेचा है, कुछ पता नहीं चलेगा, सब मिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक अलग अलग किताबें होती है कि भाई उधार माल इन सबको बेचा है, उधार माल इन सबसे खरीदा है, नकद माल इन सबको बेचा है और नकद माल इन सबसे खरीदा है। इन सारी चीजों की अलग बुक रहती है सभी अकाउंटेंट के पास। अब बात करते हैं इसके बाद में जो आपका प्रोसेस रहता है वो रहता है समराइजिंग, यानी समरी बनाना। 6 नंबर पे वो होता है एनालाइजिंग, मतलब जो छठा प्रोसेस रहता है अकाउंटिंग का वो रहता है एनालाइजिंग, मतलब आपका जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है या फिर प्रॉफिट में जा रहा है, ये सारी चीज आप एनालाइज करोगे, आपका जो अकाउंट है वो सारी क्लियर हो जाती है। उसके बाद में आप डेफिनेटली एनालाइज करोगे कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। अगर लॉस में जा रहा है तो क्या करें, हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में है इंटरप्रिटेटिंग। इंटरप्रिटेटिंग में होता ये है दोस्तों, सिंपली सी बात ये है कि हम इसमें इंटरप्रिटेट करते हैं कि आखिरकार हमारा जो ट्रांजैक्शन है या फिर कह सकते हैं बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो अब उसका क्या किया जाए कि और ज़्यादा प्रॉफिट हो, और अगर लॉस में जा रहा है तो क्या किया जाए कि और ज़्यादा हम अच्छे से प्रॉफिट गेन कर सके और लॉस को हम रिकवर कर सके। और उसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस रहता है वो होता है कम्युनिकेटिंग। मतलब कम्युनिकेटिंग दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए है कि मान लीजिए आपने पूरा अकाउंट तो कर लिया, अब आप किसी ना किसी से कम्युनिकेट जरूर करोगे। अपने हो सकता है कि बिजनेस पार्टनर हो जिनसे आप कम्युनिकेट करो, या फिर हो सकता है आप बैंक से कम्युनिकेट करो। अगर आप मान लीजिए आपको कभी लोन लेना है बैंक से, तो बैंक आपसे डेफिनेटली आपके अकाउंट्स की डिटेल तो जरूर पूछेगा कि भाई आपका कितना बिजनेस है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। वो सारी डिटेल्स है वो कम्युनिकेशन के द्वारा दोस्तों शेयर होती है, और दोस्तों उसके रिकॉर्ड्स है वो भी शेयर करने पड़ते हैं। तो जो लास्ट प्रोसेस रहता है वो कम्युनिकेटिंग रहता है। मतलब ये सारे अकाउंट के जो मेन 8 प्रोसेस है वो रहते हैं।
अब बात कर लेते हैं आपके एक अकाउंटिंग के भाई कितने टाइप्स होते हैं, एक अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। तो मैं आपको बता दूं जनरली अकाउंटिंग है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है, जो मेन अकाउंटिंग है वो 4 से 5 टाइप की होती है। जहां तक मैं आपके सिलेबस की बात करूं तो आपके सिलेबस में जो दे रखा है वो दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं और 11th क्लास में, पूरी 11th क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ते हैं। उसके बाद में दोस्तों अकाउंटिंग आती है कॉस्ट अकाउंटिंग, के बाद में रहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से जा रहा है और उसमें जो भी एनालाइज करना होता है और उसके बाद में फाइनल डिसीजन क्या लेना है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और इसके बाद में होता है सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग का दोस्तों इसमें सीधा सा सिंपल ये रहता है कि सारी चीजें हैं जो बिजनेसमैन है या फिर आपका जो बिजनेस है वो समाज में रहकर करता है, मतलब सोशली हम सबसे कनेक्ट रहते हैं और उन सभी के साथ हम बिजनेस करते हैं, हमारे जो समाज है उनके साथ बिजनेस होता है। तब जो बिजनेस होता है हम सबका फायदा कर रहे हैं, अपना खुद का प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, तो हम समाज के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं वो अलग से हम एक सोशल अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए आपका एक कंपनी है, फैक्ट्री है, जो भी आप काम कर रहे हैं जिसके हार्म हो रहा है, हमारी जो एनवायरनमेंट है इसको हार्म हो रहा है, तो अब इसके लिए आप अलग से क्या कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को कुछ फायदा हो, तो वो सारी अकाउंटिंग है वो होती है सोशल अकाउंटिंग में। इसके अलावा बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग होती है, टैक्स अकाउंटिंग होती है, और टैक्स अकाउंटिंग के अलावा बहुत सारी अन्य अकाउंटिंग भी होती है जिसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टेंट आपको जवाब मिलेगा इंस्टाग्राम पे। अगर आप चाहते हैं कि भाई कोई नॉर्मल सा डाउट है तो वो कमेंट में बता दीजिए, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। और फिर भी अगर कमेंट मेरे से बाई चांस कोई मिस हो जाता है, मैं किसी का जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इंस्टाग्राम है ही दोस्तों, वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे वहां पे आप कोई भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हैं, उसको मैं क्लियर करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए फायदेमंद रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।